सभी को नमस्कार और हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ब्रिगेडियर तुलमदान साहब। थैंक यू मनीष जी। और जैसे कि आपने देखा कि हम हर बार एक मुद्दा लेके आते हैं और वो मुद्दा सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ होता है। और इस बार हम एक और मुद्दा लेके आए हैं और उसमें हमारे जो सभी कंज्यूमर्स हैं या फिर उपभोक्ता हैं या फिर आप किसी भी चीज से डील कर रहे हैं जिसमें लेने के बाद आफ्टर सेल सर्विस की भी जरूरत पड़ती हो, ये उसी से हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है। हम इसको टॉपिक देंगे सेल्स एंड डील्स का। सबसे पहले सर से पूछते हैं कि आपकी सर इसमें क्या। ये हमारे मुद्दे मनीष जी पहले तो रोजमर्रा के जीवन जो हमारे आम आदमी को इफेक्ट करते हैं उनसे जुड़े होते हैं। जी बिल्कुल तो कोई उसको निग्लेक्ट करता है तो दैट इज हिज लॉस, यू नो। जी कमिंग बैक टू द टॉपिक मनीष, जैसे आपने कहा ना सेल्स एंड डील्स जी के आजकल का रिवाज प्रचलन जो है चेंज हो गया है। जी पुराने जमाने में क्या होता था, आप एक जगह गए, जी वो सारी सर्विसेज आपको वो बंदा या वो आउटलेट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अब तब सर गुडविल की वैल्यू होती गुडविल थी। की वैल्यू और जी कुछ इस तरीके से बिजनेस का एक्सपेंशन भी नहीं हुआ था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी खराब है, लेकिन हर चीज के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं। लेकिन आजकल के इस चक्कर में ना कई बार लोग अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ने लग गए हैं। सर झाड़ ही रहे हैं। झाड़ रहे हैं पल्ला। अब कैसे झाड़ रहे हैं, जैसे एक उदाहरण की बात करता हूं। कहीं कोई बात हुई किसी की एक प्रोडक्ट लेने की, जी ठीक है जी, कहीं उनका एड वर्ड देखा, फोन किया गया, मतलब किसी की आप बीती बता रहा हूं मैं आपको। भाई सेल्समैन ने फोन किया कि आ जाऊं, ठीक है जी आ जाओ, फ्री नहीं हूं लेकिन मैं तो अभी आपके एरिया में घूम रहा हूँ, भैया चलो आ जाओ, अब जान खा रहे हो तो आ जाओ जी। एनीवे सारी बात हो गई, फलाना ढिमकाना, कह रही ये प्रोडक्ट लेंगे, ये है, ये सब ठीक है, ये है। फिर जी इसमें क्या है, डिस्काउंट कैशबैक वगैरह सब क्या है, जो भी है कहानी है। ये फलाने फलाने बैंकों का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ही आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है, ये रिबेट मिलेगी, ठीक है जी। कुछ अच्छा और एडिशनल वाउचर्स दे सकते हैं, इनके पास कितनी मतलब स्कीमें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ एडिशनल वाउचर दे सकते हैं। तो वो कब दोगे एडिशनल वाउचर, भी सीधे कैश आप काम कर दो, हम वाउचर देंगे ताकि आप वो फलानी जो है ऑनलाइन कंपनी उनसे आप और सामान ले सकते हैं, तो वो हम आपको 2 4 10 दिन बाद दे देंगे। ठीक है चलो जी, वो भी मंजूरी हो गई। फिर मैं बेच रहा हूं, लगाने दूसरी टीम आएगी, उसने ना उस चीज का डायमेंशन लिया ना कुछ आया, तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर आर सो मेनी एजेंसीज हैंडलिंग, एक आदमी जो है वो पागल हो जाता है, ठीक है नहीं। अब आपने सामान लेना है, दिखाने कोई और आया, खरीदना आपको किसी और ऑनलाइन पोर्टल से है, जब वो ऑनलाइन पोर्टल से आ जाएगा तब आप इनको बताओगे, सेल्स वाला कहता है मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा, उसने अपना पल्ला झाड़ दिया। अब वो सर्विस वाली टीम आएगी, वो लगाने आएगी, वाउचर देने जब लग जाएगा तो हम आपको ऑनलाइन भेज देंगे। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ। और जो कैशबैक है साहब वो अलग से आएगा, वो अलग से आएगा, वो 1 महीने बाद आएगा, तो 1 महीने 6 महीने बाद। ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, आई बॉट अ मोबाइल और 6 महीने के बाद कैशबैक आया, तो द वैल्यू ऑफ दैट कैशबैक इज लॉस्ट, बेसिकली ऑलमोस्ट लॉस्ट। तो अब इफ यू एनालाइज इट, एंड आई वाज एनालाइजिंग विद दैट पर्सन, तो क्या हुआ भाई, जैसे उसका ऑनलाइन से सामान आया, चाहे कैश ऑन डिलीवरी हो, उसके तो पैसे फंस गए। बिल्कुल सर। 20 25 30 हजार जितने का भी सामान था उसके पैसे फंस गए। अब वो इनके पीछे 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 भागता रहेगा कि भैया तू अपनी टीम भेज लगाने, फिर टीम आके और नखरे करेगी, साहब ये तो डायमेंशन ये ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो बंदा वो चीजें सोच के नहीं गया है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर वाउचर के लिए फिर उसका दिमाग चाटो जाकर कि भैया मेरे को वाउचर दे दे, यू हैड प्रॉमिस्ड, अब वो दे ना दे उसकी मर्जी है। तो और फिर जो कैशबैक आना है वो कितने टाइम बाद आएगा, आप उसको फॉलो अप करते रहो। सो ये थिंग्स आर, आज के जमाने में किसके पास टाइम है जो इस टाइप के काम में इन्वॉल्व हो गए। एक आपको रोकूंगा बीच में सर कहते हुए, मैं एक चीज हमने खुद भी ऑब्जर्व की है, समटाइम्स यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ शॉप और वो प्रोडक्ट बाय चांस खुदा ना खास्ता खराब निकल है, वो प्रोडक्ट वो शॉपकीपर नहीं करेगा। आज तो कहता कंपनी के पास जाओ, बिल्कुल कहेगा। आप आज एक लैपटॉप खरीद लो, कहेगा कंपनी के, आप उसमें जाओ सर्विस सेंटर में, मोबाइल खरीद लो, कहेगा कंपनी का। ये लोगों ने ना पल्ला, अच्छा आप सर्विस सेंटर में फोन करते रहो घंटों तो कोई फोन नहीं उठाएगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ट्रांसफर होता रहता है, बिल्कुल आप वेट करते रहते हो कि कब मेरी बारी आएगी। यस, एक दबाए, 2 दबाए, 3 दबाए, 4 दबाए, ये भाई। सो इट्स ऑन द होल इट इज एन इरिटेटिंग प्रोसेस। सी यू वुड लाइक टू डील विथ वन एजेंसी, यार मैंने ये सामान खरीदना है, तू ही डिस्काउंट दे,
तू ही उसका फिटमेंट करा, जी तू ही उसकी जिम्मेवारी ले और सारा काम कर। जी अच्छा, इसके साथ साथ कंपनियों ने भी बहुत पल्ला झाड़ लिया है। कैसे पल्ला झाड़ता मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी सर्विस सेंटर खोले हुए हैं वो फ्रेंचाइजी पे दिए हुए हैं, जी बिल्कुल सर, कंपनी के अपने सेंटर नहीं है, अपने नहीं है वो भी। वो फ्रेंचाइजी आपको उल्टा सो, क्योंकि उसका बिजनेस डिपेंडेंट है। आपका 2 आने का काम हो, वो आपको 4 आने बताएगा। जी हर आदमी ने अपना पल्ला झाड़ रखा, ले दे के परेशान हो रहा है कंज्यूमर। जी आपकी किस्मत है, आपका सामान चल गया, नहीं चला तो जी भुगतो। भुगतो। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। नहीं, आपने फ्रिज लिया, खराब हुआ, जाके पटक दिया दुकानदार के पास, भैया तेरा फ्रिज खराब, वो अपने आप बदली करवाता रहेगा। एंड सी ही हैज बेटर कॉन्टैक्ट्स, हाँ ऑफ कोर्स सर, ही इज डीलिंग विद द कंपनी, या जो होलसेल डीलर डील करा वो अपने आप करवा लेगा। पहले डीलर की ना वैल्यू भी होती थी, क्या उसने सामान लिया कि भाई। आजकल तो मतलब मामला बिल्कुल गड़बड़ है। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मेनी टाइम्स हमने ये देखा है कि हम जब शोरूम्स के बाहर खड़े होते हैं, जब विंटर सेल्स है या समर सेल्स है या ऑटम सेल्स है, हम देखते हैं बड़े फैंसी से बोर्ड लगे हैं, अप टू 50 अप टू 70% ऑफ। लेकिन जब जैसे ही आप दुकान में जाते हो, तो जब आप उस 70% की कैटेगरी में खड़े होते हो, वो या तो प्रोडक्ट बिल्कुल घसी होता है, बेकार होता है, और जो आपको पसंद होता है वो होगा नहीं, 50% से कोसों दूर होता है। हाँ वो तो 10-20% देगा। और आप दुकानदार से पूछो, कहेगा देखो हमने लिखा है अप टू, वो अप टू छोटा सा लिखा होगा और 50% बहुत बड़ा बड़ा लिखा। अरे इसके अलग में ये भी करते हैं कई बार, जैसे 2 के साथ 5 फ्री, हाँ, या 5 के साथ 2 फ्री। अब यार जिसको एक ही लेनी है या 2 लेनी है, वो 5 का चक्कर ढूंढता है, वो 5 कभी मिलेगी नहीं। बट मैं बताऊं, उसके साथ लोग स्मार्ट हो गए। मैंने किसी स्टोर में देखा, 2 लोग मिल गए आपस में, 2 अलग अलग कस्टमर घूम रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? वो आपस में क्लब कर लेते हैं। हाँ, उसने क्लब कर लिया ना, सरप्राइज। जी, क्योंकि बाहर जाके सेटिंग कर लो। हाँ, बाहर जाके आप अपना हिसाब कर लो किसने क्या लिया है। सो मतलब आई मीन कहने का मतलब ये है। अच्छा, जो आपको वो लगा रहे हैं डील भी, वो आपको जो फ्री दे रहे हैं, जिसका जो पैसा लेना हो तो जो सबसे हायर वैल्यू का उसका पैसा लेंगे। बिल्कुल सर, हैं? वो तो बात तो तेल तो दिलों में से निकल रहा हाँ, तो सबसे हायर वैल्यू का लेंगे, ठीक है नहीं। बट लोग स्मार्ट हो गए। बट आई मीन कहने का मतलब ये है कि कांट डील्स बी फेयर एंड क्लियर। क्या आप सही बताओ यार, इस पे फ्लैट 50% है, ये माल अलग है, और जिसपे 50% है आप सही बता रहे हो, वो माल अवेलेबल ही नहीं होगा, या ऐसा रद्दी माल लगाया होगा। या आप शूज की दुकान में गए, 2 रद्दी शूज पड़े होंगे फ्लैट 50% ऑफ में, कोई लेगा ही नहीं उसको, है? यार तू 20 वाले दे दे। ठीक है। अब आप जब घुस गए तो फिर कस्टमर सोचता है आए यार कुछ तो लेके निकलो ना। तो इस टाइप के मतलब ये बेसिकली अट्रैक्शन स्कीम्स होती हैं कि आप एक बार जो है, इसको कहते हैं ना शुद्ध भाषा में, मुर्गा फंस जाए, मुर्गा फंसा लो। और ऐसा नहीं कि अगर आपको 2 के साथ 5 फ्री दे रहा है तो वो 2 में उसने 5 के दाम कवर किए हैं। माने नॉर्मल टी शर्ट है, 1000-1500 की अगर टी शर्ट होगी तो उसने पहले ही दाम 3500 लगाए हैं उस टी शर्ट के, जो बाकी उसने फ्री देना है उसका भी तो उसने निकालना है ना। तो मीन आर द सेल्स रियली क्लियर, आर दे एक्चुअल सेल्स, या खाली वो दिखावे के लिए सेल है? अच्छा, इसके साथ आप एक चीज और आपको मैं चाहूंगा जोड़ना। आप कई देखो, कई स्टोरों में मतलब 12 महीने सेल का ही बोर्ड लगा हुआ है, 12 महीने सेल चल रही है। हाँ, और सबके सब में लिख रखा है फैक्ट्री आउटलेट, और बस सेल चल रहा है। और एक जगह तो मैंने ये भी देखा जो उसका टैग उसने खरोचा हुआ है, मतलब कुछ और दाम है, फिर कुछ और उसके ऊपर चेपी चिपका दी, तो भाई अब ये तो सेल में, अब दाम पहले बढ़ाए हुए हैं, बढ़ा के फिर वो जो एक्चुअल प्राइस है उस पर आ गया। तो मतलब एनी डील हैज टू बी फेयर। आप जो कस्टमर का बेवकूफ नहीं बनाओ। अब सही दाम पे, आई मीन आई एग्री, जो भी बैठा है कमाने के लिए बैठा है, कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, एक फेयर डील दे करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट करो और अपना सामान बेचो। अच्छा सर, जैसे कि आपने बात की डिस्काउंट्स और ये सब को लेके, तो हमने कई बार अक्सर देखा कि जब हम डिस्काउंट्स वाली चीजों पे अप्रोच करते हैं, फैंसी बड़े बड़े फिगर्स होते हैं, 70%, 50%, एक के साथ 5 फ्री, और कई बार ऐसा लगता है कि क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड है। तो क्या होता है कि सेकंड का माल होता है, या फिर ये कुछ ऐसा सर? मनीष जी, पहले अगर आप याद करो, जो ओल्ड टाइमर्स हैं, अलग से डील लगती थी कि सेकंड्स का माल। आजकल आपको सेकंड्स का माल कहीं दिखाई नहीं देगा। सेकंड्स का माल मतलब कि सम स्लाइट डिफेक्ट, जैसे कोई फैब्रिक है, उसकी वीविंग में कुछ फर्क आ गया, थोड़ा सा एक कलर, हाँ थोड़ा डाई में कुछ फर्क आ गया, कोई वीविंग में फर्क आ गया, हल्का सा कट लग गया, कहीं वो सेकंड्स का माल अलग, सेकंड्स का लोग खरीद, दे न्यू दे आर बाइंग सेकंड्स का स्टफ। लेकिन अभी मतलब अब ये कहना तो हम नहीं कह सकते कि सेकंड्स का है, वेदर आपको सही माल मिल रहा है या नहीं है, या उसमें कुछ गड़बड़ है, वो डिस्टिंग्विश करना आपके लिए बहुत सेल का बोर्ड लगाओ। हाँ, और मतलब इतना सारा माल होता है कि कई बार घर में जाके आपको मालूम पड़ता है कि यार ये चीज जो है गलत आ गई, डिफेक्टिव आ गई है।
और फिर कई स्टोर्स उसको चेंज कर देते हैं, कईयों ने लिखा होता है नो एक्सचेंज, नो रिप्लेसमेंट, नो बाय बैक, नो टेक बैक, हाँ मेनी टाइम्स सब तरीके। कई लोग, कई स्टोर्स आर रिस्पॉन्सिव, वो उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा सर, मैंने बहुत सारी बार देखा है कि जैसे मैं खुद मेडिसिन लेने गया हूँ और कई मेडिसिन कंपनियां जो 30% का डिस्काउंट दे देती है, शॉप्स जो है, और वो लेकिन वो उस टाइम आपको नहीं अफेक्ट होता, जब आप नेक्स्ट सेल करने जाओगे तो तब बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके पीछे क्या लूप होल है? रिवॉर्ड पॉइंट्स ताकि वही कस्टमर दोबारा आए। अच्छा, आप कस्टमर गए, हाँ। आप एक कस्टमर गए, मानो आपने 10,000 का सामान ले लिया, मानो कोई गारमेंट्स ले लिए, कहेगा सर आप हमारे ऐप पे रजिस्टर होइए, जो भी स्टोर है, हम आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट दे देंगे। और ये बार-बार जो इन्फॉर्मेशन हमारी लेते हैं ऐप पे, तो बेचते भी इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन इज सोल्ड। अब यू विल बी सरप्राइज, जो मेरे पास फोन नंबर है दैट इज विथ मी आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 10-12 years नाउ, लेकिन किसी के पास पहले होगा उस नाम से अभी भी कॉल आते हैं मेरे पास। दैट मीन्स पीपल हैव नॉट इवन बॉदर टू रीचेक कि ये किस नंबर से। सर इवन आप ये कह रहे हो, हम जो गाड़ी बेच देते हैं उसके कई 5-5 साल बाद तो लोग कहते हैं सर्विस आपकी ड्यू है। हाँ, सर्विस ड्यू है, भी नहीं लेते। या व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बाय अ फ्लैट, तब का वो प्रॉपर्टी डीलर अभी तक, भैया घर खरीद लिया, हो गया मेरा काम, आई डोंट नीड अनदर हाउस, लेकिन वो कॉल आते रहते हैं। और सी इट इज टू ड्रॉ बैक द सेम कस्टमर। यू गो टू अ रेस्टोरेंट आल्सो, साहब यहाँ भी क्या डिस्काउंट, साहब अगली बार देंगे, आप रजिस्टर करा लो, फलाना ढिमकाना, आपका डेटा भी गया और अब आप वहां स्टक हो गए, या आपको वाउचर्स भी उसने दिए तो वो वाउचर आपको वहीं जाके रिडीम कराने पड़ेंगे अगली बार का। फिर मतलब अब वो साइकिल चलती रहेगी। अब आप उस लूप में फंस गए कि आप सी, मेरा पॉइंट वो नहीं है, मतलब जैसे हमने एक और वीडियो में भी पहले बताया ना कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इतने तेज हो गए हैं, यार एक क्लियर डील दो भाई, यार 50% ऑफ लेना, लो नहीं लेना। पहले इस प्रकार की चीजें चलती थी, अभी मतलब वो साइकी लोगों की जो सोच है ना वो बदली होती जा रही है कि कैसे लोगों को अपने अंदर लपेटे में लेते जाओ कि वो आपके चुंगल से बाहर ना जा पाए। या तो फिर आप इतने अमाउंट का सामान खरीदो तो आपको इतना रिफंड मिलेगा, ये मिलेगा, इतना डील, मतलब हर चीज नीट एंड क्लीन जैसे है वो नहीं है। तो सर जैसे हमने आज इतनी सारी बात की क्लियर सेल्स, जो कि हमारे इर्द गिर्द कहीं भी नहीं है, उसको लेके और डील्स को लेके, तो सर क्या कहते हैं, व्यूअर्स को काफी कुछ समझ आ गया होगा। हाँ बहुत, और सब फेस करते हैं ये चीजों को, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं, हम तो आपको कॉन्शियस कर रहे हैं इन चीजों के बारे में। वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रोपोगेट गुड बैड, ये यू योरसेल्फ आर मोर नॉलेजेबल, आप ज्यादा जानते हैं, हमारे व्यूअर्स हमसे कई ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम आपको एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, हमारा बस मुद्दा यही होता है, हमारे समाज का भला हो और हम लोग तरक्की करते रहें और कोई एक दूसरे की गर्दन ना काटे, बस फेयर डील करिए, सही सामान बेचिए, सही दाम पे बेचिए। वी अंडरस्टैंड एवरीबडी इज हियर फॉर अ बिजनेस, उन्होंने भी कमाना है और हमें भी सही चीज चाहिए, दैट्स इट। सर क्या कहें, बाय बाय करें? Yeah, we say bye bye to all our viewers. Keep watching and supporting our channel और हमें प्रोत्साहन देते रहिए, and with that we say जय हिंद, जय भारत।